हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से हमें नमस्कार, अभिनंदन। और आज के बाइबल वचन के वाचन के लिए आप सबों को हम प्रेम से स्वागत करते हैं। चलिए एक प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। जैसे इब्रानियों 11 अध्याय में 3 वचन में देखते हैं, परमेश्वर ने सारे संसार की बातों को अपने वचन से सृष्टि किया, और वही वचन आज हम पढ़ने वाले हैं। ये वचन हमारे अंदर हमें नए सृष्टि बना दे और हमारे जीवन में नए बातों को ला दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन आमीन। आज पहला शामुएल 24 अध्याय आएंगे। जब शाऊल फलिस्तियों का पीछा करके लौटा, तब उसको यह समाचार मिला कि दाऊद यन गदी के जंगल में है। तब शाऊल समस्त इस्राएलियों में से 3000 को छांट कर दाऊद और उसके जनों को बनेले बकरों की चट्टानों पर खोजने गया। जब मार्ग पर के भेड़शालाओं के पास पहुंचा, जहां गुफा थी, तब शाऊल दिशा फिरने को उसके भीतर गया, और उसी गुफा के कोनों में दाऊद और उसके जन बैठे हुए थे। तब दाऊद के जनों ने उससे कहा, सुन, आज वही दिन है जिसके विषय यहोवा ने तुझसे कहा था कि मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा कि तू उससे मन माना बर्ताव कर ले। तब दाऊद ने उठकर शाऊल के बागे की चोर को चिपकर काट लिया। इसके पीछे दाऊद शाऊल के बागे की चोर काटने से पछताया और अपने जनों से कहने लगा, यहोवा न करे कि मैं अपने प्रभु से, जो यहोवा का अभिषिक्त है, ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ चलाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। ऐसी बातें कहकर दाऊद ने अपने जनों को गुड़की लगाई और उन्हें शाऊल की हानि करने को उठने न दिया। फिर शाऊल उठकर गुफा से निकला और अपना मार्ग लिया। उसके पीछे दाऊद भी उठकर गुफा से निकला और शाऊल को पीछे से पुकार के बोला, हे मेरे प्रभु, हे राजा। जब शाऊल फिर के देखा, तब दाऊद ने भूमि की ओर सिर झुकाकर दंडवत की। और दाऊद ने शाऊल से कहा, जो मनुष्य कहते हैं कि दाऊद तेरी हानि चाहता है, उनकी तू क्यों सुनता है? देख, आज तूने अपनी आंखों से देखा है कि यहोवा ने आज गुफा में तुझे मेरे हाथ सौंप दिया था, और किसी ने तो मुझसे तुझे मारने को कहा था, और तो मुझे तुझ पर तरस आया और मैंने कहा, मैं अपने प्रभु पर हाथ न चलाऊंगा, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। फिर हे मेरे पिता, देख, अपने बागे की चोर मेरे हाथ में देख। मैंने तेरे बागे की चोर तो काट ली, और तो तुझे घात न किया। इससे निश्चय करके जान ले कि मेरे मन में कोई बुराई व अपराध का सोच नहीं है, और मैंने तेरा कुछ अपराध नहीं किया, और तो तू मेरे प्राण लेने को मानो उसका आहेर करता रहता है। यहोवा मेरा और तेरा न्याय करे, और यहोवा तुझसे मेरा पलटा ले, और तो मेरा हाथ तुझ पर न उठेगा। प्राचीनों के नीति वचन के अनुसार दुष्टता दुष्टों से होती है, और तो मेरा हाथ तुझ पर न उठेगा। इज़राइल का राजा किसका पीछा करने को निकला है और किसके पीछे पड़ा है? एक मरे कुत्ते के पीछे, एक पिस्सू के पीछे। इसलिए यहोवा न्यायी होकर मेरा तेरा विचार करे, और विचार करके मेरा मुकद्दमा लड़े, और न्याय करके मुझे तेरे हाथ से बचाए। दाऊद शाऊल से ये बातें कह ही चुका था कि शाऊल कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, क्या ये तेरा बोल है? तो शाऊल चिल्लाकर रोने लगा।
फिर उसने दाऊद से कहा, तू मुझसे अधिक धर्मी है, तूने तो मेरे साथ भलाई की है और तो मैंने तेरे साथ बुराई की। और तूने आज यह प्रकट किया है कि तूने मेरे साथ भलाई की है कि जब यहोवा ने मुझे तेरे हाथ में कर दिया तब तूने मुझे घात न किया। भला क्या कोई मनुष्य अपने शत्रु को पाकर कुशल से जाने देता है? इसलिए जो तूने आज मेरे साथ किया है इसका अच्छा बदला यहोवा तुझे दे। और अब मुझे मालूम हुआ है कि तू निश्चय राजा हो जाएगा और इज़राइल का राज्य तेरे हाथ में स्थिर होगा। अब मुझसे यहोवा की शपथ का कि मैं तेरे वंश को तेरे पीछे नाश न करूंगा और तेरे पिता के घराने में से तेरा नाम मिटा न डालूंगा। तब दाऊद ने शाऊल से ऐसी शपथ खाई। तब शाऊल अपने घर चला गया और दाऊद अपने जनों समेत गढ़ों में चला गया। दूसरा तीमुथियो पहला अध्याय। पौलुस की ओर से जो उस जीवन की प्रतिज्ञा के अनुसार जो मसीह यीशु में है, परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है। प्रिय पुत्र तीमुथियुस के नाम परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु मसीह यीशु की ओर से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। जिस परमेश्वर की सेवा मैं अपने बाप दादों की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूं, उसका धन्यवाद हो कि अपनी प्रार्थनाओं में तुझे लगातार स्मरण करता हूं और तेरे आंसुओं की सुधि कर करके रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूं कि आनंद से भर जाऊं। और मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में थी, और मुझे निश्चय हुआ है कि तुझ में भी है। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है चमका दे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूं लज्जित न हो, और उस परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाश हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस समाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया, जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और उपदेश भी ठहरा। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं, पर लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिसकी मैंने प्रतीति की है जानता हूं, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी दाती की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी हैं, उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बनाकर रख। और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है, इस अच्छी दाती की रखवाली कर। तो जानता है कि आसिया वाले सब मुझसे फिर गए हैं, जिनमें उगिलुस और हिरमुगिनेस
हैं। उन्हें से पुरुष के घराने पर प्रभु दया करे, क्योंकि उसने बहुत बार मेरे जी को ठंडा किया और मेरी जंजीरों से लज्जित न हुआ। और जब वह रोमा में आया तो बड़े यत्न से ढूंढकर मुझसे भेंट की। प्रभु करे कि उस दिन उस पर प्रभु की दया हो, और जो जो सेवा उसने इफिसुस में की है उन्हें भी तो भली बांधी जानता है। यहोशूआ 8वां अध्याय। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। कमर बांधकर सब योद्धाओं को साथ ले और ऐ पर चढ़ाई कर। सुन, मैंने ऐ के राजा को उसकी प्रजा और उसके नगर और देश समेत तेरे वश में किया है, और जैसा तूने यरीहो और उसके राजा से किया वैसा ही ऐ और उसके राजा के साथ भी करना। केवल तुम पशुओं समेत उसकी लूट तो अपने लिए ले सकोगे, इसलिए उस नगर के पीछे की ओर अपने पुरुष गात में लगा दो। सो यहोशू ने सब योद्धाओं समेत ऐ पर चढ़ाई करने की तैयारी की, और यहोशू ने 30,000 पुरुषों को जो शूरवीर थे चुनकर राती को आज्ञा देकर भेजा, और उनको यह आज्ञा दी कि सुनो, तुम उस नगर के पीछे की ओर गांठ लगाए बैठे रहना, नगर से बहुत दूर न जाना, और सब के सब तैयार रहना। और मैं अपने सब साथियों समेत उस नगर के निकट जाऊंगा, और जब वे पहले की नाई हमारा सामना करने को निकले तब हम उनके आगे से भागेंगे। तब वे यह सोचकर कि वे पहले की बांधी हमारे सामने भागे जाते हैं, हमारा पीछा करेंगे। इस प्रकार हम उनके सामने से भागकर उन्हें नगर से दूर निकाल जाएंगे। तब तुम गात में से उठकर नगर को अपना कर लेना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उसको तुम्हारे हाथ में कर देगा। और जब नगर को ले लो तब उसमें आग लगाकर फूंक देना, यहोवा की आज्ञा के अनुसार ही काम करना। सुनो, मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। तब यहोशू ने उनको भेज दिया, और वे गात में बैठने को चले गए, और बेतेल और ऐ के मध्य में और ऐ की पश्चिम की ओर बैठे रहे। और तो यहोशू उस रात को लोगों के बीच टिका रहा। बिहान को यहोशू सवेरे उठा और लोगों की गिनती लेकर इस्राएली वृद्ध लोगों समेत लोगों के आगे आगे ऐ की ओर चला, और उसके संग के सब योद्धा चढ़ गए और ऐ नगर के निकट पहुंचकर उसके सामने उत्तर की ओर डेर डाल दिए, और उनके और ऐ के बीच एक तराई थी। तब उसने कोई 5,000 पुरुष चुनकर बेतेल और ऐ के मध्यस्थ नगर की पश्चिम की ओर उनको गात में बैठा दिया। और जब लोगों ने नगर की उत्तर ओर की सारी सेना को और उसकी पश्चिम और गात में बैठे हुए को भी ठिकाने पर कर दिया, तब यहोशू उसी रात तराई के बीच गया। जब ऐ के राजा ने यह देखा तो वे फुर्ती करके सवेरे उठे। राजा अपनी सारी प्रजा को लेकर इस्राएलियों के सामने उनसे लड़ने को निकलकर ठहराए हुए स्थान पर जो अराबा के सामने है पहुंचा, और वह नहीं जानता था कि नगर की पिछली ओर लोग गात लगाए बैठे हैं। तब यहोशू और सब इस्राएली उनसे मानो हार मानकर जंगल का मार्ग लेकर भाग निकले।
तब नगर के सब लोग इस्राएलियों के पीछा करने को पुकार पुकार के बुलाए गए और वे यहोशू का पीछा करते हुए नगर से दूर निकल गए। और न आई में और ने बेतेल में कोई पुरुष रह गया जो इस्राएलियों के पीछा करने को न गया हो, और उन्होंने नगर को खुला हुआ छोड़कर इस्राएलियों का पीछा किया। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, अपने हाथ का बर्छा ऐ की ओर बढ़ा, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ में दे दूंगा। और यहोशू ने अपने हाथ के बर्छे को नगर की ओर बढ़ाया। उसके हाथ बढ़ाते ही जो लोग गात में बैठे थे वे झटपट अपने स्थान से उठे और दौड़कर नगर में प्रवेश किया और उसको ले लिया और झटपट उसमें आग लगा दी। जब ऐ के पुरुषों ने पीछे की ओर फिर कर दृष्टि की तो क्या देखा कि नगर का धुआं आकाश की ओर उठ रहा है और उनमें न तो इधर भागने की शक्ति रही और न उधर। और जो लोग जंगल की ओर भागे जाते थे वे फिर कर अपने गदरने वालों पर टूट पड़े। जब यहोशू और सब इस्राएलियों ने देखा कि गातियों ने नगर को ले लिया और उसका धुआं उठ रहा है, तब घूम कर ऐ के पुरुषों को मारने लगे और उनका सामना करने को दूसरे भी नगर से निकल आए। सो वे इस्राएलियों के बीच में पड़ गए, कुछ इस्राएली तो उनके आगे और कुछ उनके पीछे थे। सो उन्होंने उनको यहां तक मार डाला कि उनमें से न तो कोई बचने और न भागने पाया। और ऐ के राजा को वे जीवित पकड़कर यहोशू के पास लाए। और जब इस्राएली ऐ के सब निवासियों मैदान में अर्थात उस जंगल में जहां उन्होंने उसका पीछा किया था घात कर चुके और वे सब के सब तलवार से मारे गए, यहां तक कि उनका अंत ही हो गया, तब सब इस्राएलियों ने ऐ को लौटकर उससे भी तलवार से मारा। और स्त्री पुरुष सब मिलाकर जो उस दिन मारे गए वे 12,000 थे और ऐ के सब पुरुष इतने ही थे। क्योंकि जब तक यहोशू ने ऐ के सब निवासियों को सत्यानाश न कर डाला तब तक उसने अपना हाथ जिससे बर्छा बढ़ाया था फिर न खींचा। यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार जो उसने यहोशू को दी थी, इस्राएलियों ने पशु आदि नगर की लूट अपनी कर ली। तब यहोशू ने ऐ को फुकवा दिया और उसे सदा के लिए खंडहर कर दिया। वह आज तक उजाड़ पड़ा है। और ऐ के राजा को उसने सांझ तक वृक्ष पर लटका रखा और सूर्य डूबते डूबते यहोशू की आज्ञा से उसकी लोथ वृक्ष पर से उतार कर नगर के फाटक के सामने डाल दी गई और उस पर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया जो आज तक बना है। आप दूसरा तिमुथी 1:12 में लिखा है, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं पर लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूं और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। यीशु मसीह के आगमन तक मैंने यीशु के हाथों में जो सौंपा है वो संभाल सकता है, बचा सकता है। कितना बड़ा विश्वास है। देखिए आज यीशु मसीह को आप अपना जीवन सौंप देकर देखो, वह यीशु मसीह आगमन तक आपको संभालेगा, आपके मन को, आपके तन को, आपके विश्वास को संभालेगा। प्यारे पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, जैसे पौलुस ने कहा यीशु के आगमन के दिन तक परमेश्वर मेरा रखवाला कर सकता है, मुझे संभाल सकता है। वैसे आज वचन सुनने वाले हर एक के जीवन को, उनके विश्वास को और उन्होंने तेरे हाथ में जो भी सौंपा है
तन मन धन सबको तो संभाल लेना, सुरक्षित रखना, आशीष कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष करे। आमीन।